तुहिन, अब मुझे लगता है ये मानने में आपको गुरेज तो नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की परिभाषा के मुताबिक अब सारे परिवारवादी एनडीए खेमे में आपके साथ मंच साझा करते हैं, आपके साथ खड़े हैं, वो भी परिवारवादी। गरिमा जी, आभार है आपका जो इतने गंभीर विषय आप उठाती हैं, लेकिन जब गंभीर विषय उठाती हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, परिवारवाद की परिभाषा क्या है। जब आप किसी पद पर, उच्च पद पर विराजमान होती हैं और आपके उस पद पे होने के फलस्वरूप या बदौलत आपकी आने वाली पीढ़ी को लगता है कि वो भी उसी पद के हकदार हैं, वो परिवारवाद है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो अब्दुल्ला परिवार है, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जो गांधी परिवार है, नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम ऐसे परिवार जो हैं, अखिलेश यादव, लालू यादव, वो सब इसमें शामिल है। लेकिन भाजपा का जहां तक सवाल है, कोई भी भाजपा का नेता या भाजपा का अध्यक्ष का बेटा या बेटी जो है आज तक भाजपा का अध्यक्ष नहीं बना है। कोई भी मुख्यमंत्री का बेटा जो है मुख्यमंत्री नहीं बना है। अब बात आती है जो आप कह रहे हैं हमारे, अब बात आती है मुख्यमंत्री बने हैं। तो मैं हिमाचल से लेके गिना दूंगी आपको सारे, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, हिमाचल में, हाँ नहीं, अनुराग ठाकुर कहाँ मुख्यमंत्री बना? नहीं, और भी बहुत सारे निकल आए। उसने 2008 से वो एमपी है, वहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। वो 2008 से एमपी है और उदयपुर शिविर में, और 2019 में, एक सेकंड, आपने कहा कि एक परिवार के दो लोग बीजेपी में, मुख्यमंत्री के परिवार में मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना। उदयपुर चिंतन शिविर में आपने कहा कि एक परिवार से दो लोगों को आप टिकट नहीं देंगे। आपने उस नियम को वॉयलेट कर दिया। आपने एक परिवार के कई कई लोगों को टिकट दे दिया। ये लिस्ट पढ़ी तेजस्वी यादव ने, यही तो लिखा। बहनोई है ना, चिराग पासवान के, अरुण भारती। नहीं, मैं इमीडिएट रिलेटिव की बात कर रहा हूं। देखिए, दूसरी बात, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। ठीक है, ये पूरी तरह से भाजपा पे लागू होता है, लेकिन जो सहयोगी दल है उस पर इस वक्त लागू नहीं होता, क्योंकि ये हमारी संकल्पना है। देखिए, महात्मा गांधी ने 1940 के दशक में स्वच्छ भारत की कल्पना की थी, जिसको साकार किया मोदी जी ने 2015-2016 में। तो ये समय लगेगा कि बाकी हमारे भी जो साथी पार्टी हैं इस भावना को स्वीकार करें, लेकिन भाजपा का जो विजन है इस मामले में बड़ा स्पष्ट है कि भाजपा अपनी पार्टी में परिवारवाद को न कभी उसको एनकरेज की थी और न आगे करी। ये तो आप बड़ी सफाई से जिस परिवारवाद को आप दंश कहते हैं, जिस परिवारवाद को आप कीचड़ कहते हैं, उस कीचड़ से बड़ी होशियारी से निकल गए आप। अनुप्रिया पटेल मंच पर खड़ी होती हैं, परिवारवादी हैं कि नहीं है? ओम प्रकाश राजभर मंच पर खड़े होते हैं, परिवारवादी हैं कि नहीं? ये पूर्ण रूप से इस वक्त केवल भाजपा पे लागू होता है। हम चाहेंगे कि बाकी सारी पार्टी, आप नहीं चाहेंगे कि इस राजनीति में जो है वंशवाद से अलग हटकर ये तो कहिए इंडिपेंडेंट लोग बाहर आए। आप नहीं चाहते? ये तो कहिए, पूरा देश को चाहना चाहिए। ये तो कहिए कि एनडीए में भी उतने ही परिवारवादी आज मौजूद हैं जितने इंडिया में है। देखिए, एनडीए में हो सकता है, मैं भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। भाजपा जो है अपने रूल पर कायम रहेगी, भाजपा में नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में एनडीए ही नहीं, बाकी सारी पार्टियां जो हैं परिवारवाद से ऊपर उठेंगी। एनडीए इज हेडेड बाय बीजेपी, और हम आपकी पार्टी का नहीं, आपकी सरकार का नहीं, मैं कहती हूं कि इस देश के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दंश बताते हैं। आज चूंकि ये जमुई से, आज जो प्रधानमंत्री जी का सभाएं थी वहां बिहार में, वहां से ये बात निकली है। ये सही है क्या कि आप लालू परिवार की तुलना पासवान परिवार से करें? लालू परिवार ने, नहीं, पूरी बात सुनिए, लालू परिवार ने परिवारवाद के जरिए केवल और केवल गरीबों को लूटने का काम किया है। वे एक आदतन अपराधी रहे हैं, जेल जा चुके हैं, कन्विक्टेड क्रिमिनल रहे हैं। उसके बाद भी कम से कम 3 या 4 मामले ऐसे हैं जिसमें कि कभी भी उनको जेल हो सकता है। रामविलास पासवान के खिलाफ क्या चार्ज था? आप बताइए, एक भी चार्ज है क्या? जितेंद्र राम मांझी के खिलाफ क्या चार्ज था? तो जो व्यक्ति परिवारवाद को जरिया बनाकर केवल और केवल गरीबों को लूटने का काम कर रहा है, उससे आपको बाकी परिवारवादियों की वैसे भी तुलना नहीं करनी चाहिए। कन्विक्शन का सब्जेक्ट आप तुहिन डेविएट कर रहे हैं। कन्विक्शन का सब्जेक्ट दूसरा है, मैं परिवारवाद पर जिक्र कर रही हूं। तुहिन सिन्हा नहीं बोलेंगे, एक सेकंड, तुहिन सिन्हा ये नहीं बोलेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, आपने शेख अब्दुल्ला पार्टी का जिक्र किया, आपने महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया, उनके परिवारवाद का जिक्र करेंगे आप।
लेकिन ओम प्रकाश राजभर का, अनुप्रिया पटेल का, निषाद पार्टी का, संजय निषाद का, जयंत चौधरी का जिक्र आप नहीं करेंगे। जयंत चौधरी की पार्टी है कि नहीं है परिवारवाद? वो आप कर रही हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना कि हमारी एक विजन है, संकल्पना है कि बाकी सारी पार्टियां, एनडीए में ही नहीं पूरे देश में जो है लोग इस बात को माने कि परिवारवाद जो है राजनीति के लिए बुरा है, और आने वाले समय में, आने वाले दशक में लोग मानेंगे इसको। नहीं तो फिर आपने क्यों अलाउ किया कि चिराग पासवान अपने बहनोई को टिकट देकर उतार दें? ये अलाउ करने की बात नहीं, देखिए राजनीति में और खास तौर पे वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी में जहां नंबर्स का खेल होता है, वहां पर आप अपनी पॉलिसीज, अपने विजन हर व्यक्ति पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता में रहना भी, देश में अगर परिवर्तन लाना है, देश में पॉजिटिव बदलाव लाना है, तो सत्ता में रहना भी उतना ही आवश्यक है। तो कहिए ना सर, मैं तो बहुत साफ से पूछ रही हूँ आपसे। कांग्रेस की तरह हम बिखरेंगे नहीं, हम सत्ता में रहेंगे, लेकिन भाजपा अपने सिद्धांतों पर समझौता नहीं करेगी। एनडीए में तो परिवारवादी है ना? है ना? वो तो आप मेरे से बेहतर लिस्ट लेके बैठी हैं। नहीं, लेकिन वो मेरी परिभाषा में इसका सर्टिफिकेशन तो चाहूंगी ना भाई। मैं बतौर पत्रकार जो बात कह रही हूं, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, आप सरकार हैं, आप सत्ता हैं, आप पावर है, मानेंगे कि नहीं आपकी एनडीए में परिवारवादी हैं? नहीं देखिए, हालांकि अभी आपने कहा कि हाँ है। मैं भाजपा का प्रवक्ता और भाजपा का विजन आपके समक्ष रख रहा हूं, ठीक है। देखिए, और ये भी मैंने कहा कि डेमोक्रेसी में जो है, जब आपको नंबर्स का खेल हो जाता है, जब आपको सरकार बनानी है, तो कभी कभी आप इतने रिजिड नहीं हो सकते हैं। तो परिवारवाद तब दंश नहीं रह जाता, सिर्फ वो भाजपा के लिए लागू होता है। हमारी विजन जो है, हमारा विजन यानी कि तब आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ना, परिवारवाद पर विरोधियों पर चोट करते हैं। पार्टनर्स इस प्रकार से लालू जी जैसा स्कैम नहीं करेंगे, मैं आपको वो गारंटी दे सकता हूँ। आप तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को कहते थे कि जम्मू कश्मीर लूट कर खा लिया, उनके साथ सरकार बना लिया। महबूबा मुफ्ती का क्या हाल किया आज वो भी देख रहे हैं आप। नहीं, सरकार चलाई ना 2.5 साल, लेकिन सरकार को त्यागा भी जब हमें पता चला कि ये जीवे पाकिस्तान की मानसिकता से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको 370 लगाना था। हमारे विजन को स्वीकार नहीं कर सकते, तो हमने सरकार को त्याग भी दिया। नहीं, क्योंकि आपको 370 हटाना था। नहीं तो अच्छा काम कर रहा था ना। नहीं तो ये मत कहिए ना, आपको 2.5 साल बाद अपने सरकार को त्यागा। ये अगाड़ी सरकार जो महाराष्ट्र में बनी थी, जो वसूली सरकार थी, ये एक दूसरे का रोज अपमान करते थे, लेकिन इनमें वो नैतिक साहस नहीं था कि एक दूसरे का साथ छोड़े। हमने साथ छोड़ा, हमने अपने सरकार को त्यागा। तो है ना, आई अप्रिशिएट यू कि आपने माना कि एनडीए में भी परिवारवाद है। लेकिन एक और सवाल पूछ रही हूं आपसे। आपने कहा आपकी पार्टी की संकल्पना है, पार्टी विद द डिफरेंस है आप। आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रीता बहुगुणा जोशी और नाम पढ़ दूंगी अगर आप कहेंगे। स्थापित नाम बीएस येदियुरप्पा, नहीं, काम जो है ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और पब्लिक डोमेन में है तो परिवारवादी ना वो लोग। ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या विरासत है? मंत्री भी रह चुके हैं, कार्यकुशल भी रह चुके हैं, 4 बार जीत भी चुके थे लोकसभा। बीएस येदियुरप्पा का पूरा परिवार पॉलिटिक्स में है। कुशलता तो नहीं हटा सकते ना। बीएस येदियुरप्पा का पूरा परिवार पॉलिटिक्स में। ये बीएस जो उनके बेटे को टिकट तक नहीं मिलने वाला था पिछली बार, वो भी संघर्ष करके आए हैं। तो खैरात में उन्हें नहीं टिकट बांटा गया था, खैरात में उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उन्होंने साबित किया कि अखिलेश यादव को खैरात में मिल गई। वो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खैरात में बन गए मुख्यमंत्री। कौन था प्रतिद्वंदी उनके समक्ष? वो आप बताइए, कौन था प्रतिद्वंदी? आप लड़ रहे थे उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में। उनका पार्टी के अंदर कौन प्रतिद्वंदी आज बताइए आप? रामगोपाल यादव ने ही कभी विरोध किया था ना। ओम प्रकाश राजभर का कौन प्रतिद्वंदी है उनकी पार्टी में? नहीं, आप देखिए, राजभर जी की पार्टी एक छोटी पार्टी है। जो पार्टी यूपी में रूल कर चुकी है, आप फंसा देती हैं गरिमा जी। जी तुहिन को। हाँ, तुहिन जी। नहीं, जो तथ्य है वो तथ्य, वो मैं तो तथ्य ये है ना सर कि परिवारवाद, लेकिन भाजपा अपने विजन पर कायम है। एक सेकंड तुहिन, आपने हालांकि चश्मा नहीं पहना, लेकिन ये सत्य है ना कि परिवारवाद को देखने का चश्मा अलग अलग है। ये तो है ना। देखिए, बिल्कुल होगा। अगर किसी पार्टी ने परिवारवाद को जरिया बनाया है गरीबों को लूटने का, तो और उसको देखने का, और वो पार्टी जिसने वो ऐसी हरकतें नहीं की हैं, ऑब्वियसली दूसरा होगा। ठीक है। आप कैसे कंपेयर कर सकती हैं रामविलास पासवान और लालू यादव को? नहीं, आप लालू प्रसाद यादव को सिर्फ एक नजीर ना माने ना। मैंने तो कितने नाम और गिनाए, ओम प्रकाश राजभर गिनाया, निषाद पार्टी गिनाया, अनुप्रिया पटेल गिनाई, जयंत चौधरी गिनाए, मैंने जीतन राम मांझी गिनाए। आपने ये डिस्कशन जमुई के, मैंने अजीत पवार गिनाए। आप लालू प्रसाद यादव का कन्विक्शन मुझे याद दिला रहे हैं, अजीत पवार का भ्रष्टाचार मैं याद दिलाऊं आपको। आपका ये ट्रिगर क्या था इस डिस्कशन का? जमुई में जो उनकी सभा हुई और बिहार के मसले पर था, तो इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं। बिहार के दो नेताओं को जिस प्रकार आपने कंपेयर किया, उसी प्रकार मैं कंपेयर कर रहा हूं।